Hey students, my name is सुरभि तिवारी. Welcome to Step Up Academy. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है. हम किसकी बात कर रहे हैं? तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब देखो, हमने प्लेन मिरर पढ़ा, स्फेरिकल मिरर पढ़ा, और स्फेरिकल मिरर को जिसमें हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये कभी छोटी इमेज, कभी बड़ी इमेज, कभी उल्टी, कभी सीधी इमेज बनाते हैं. तो इसको पढ़ने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा. स्टडी करने के लिए जो रेज आपके मिरर पर आती हैं, उनको हमें स्टडी करना होगा कि ये कैसे आती है और कहाँ से जाती हैं. तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम. उसे हम कहते हैं रे डायग्राम. रे मतलब क्या? आपकी जो सन से रेज आती हैं उनको हम ट्रेस करते हैं, उसी को हम रे डायग्राम कहते हैं. क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आज रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, जिसकी मदद से आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है ये समझ सकते हैं, है ना? तो वो आगे के स्टेप है. अभी पहली स्टेप समझो, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम. तो चलो हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं. अब देखो, किसी भी मिरर की सरफेस पर अगर यहाँ मैं इसके सामने खड़ी हुई हूँ, मान लीजिए कि एरो जो है वो मैं हूँ. अब मुझसे तो मल्टीपल लाइट रेज जाएंगी, कुछ ऐसी, कुछ वैसी, कुछ इधर, कुछ उधर. अब इतनी सारी लाइट रेज को मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इमेज के फॉर्मेशन को समझने के लिए हर बार दो रे लेनी पड़ेंगी. ठीक है? अब वो दो रेज कैसे भी हो सकती हैं, है ना? आप कहीं से भी आ जा सकती हैं. तो हमने क्या किया कि जो मिरर के पॉइंट्स होते हैं उनसे आने वाली रेस की स्टडी करी. ठीक है? तो जैसे हमें पता है कि मिरर में सबसे पहले होती है प्रिंसिपल एक्सिस. तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी लाइट रे जो इस पर जाएगी वो इसके पैरेलल जाएगी. ठीक है? तो अब जब भी कोई लाइट रे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के होते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाती है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि बाउंस बैक कैसे होती है, ये समझिए. तो पहला रूल याद रखिए बच्चों, रूल नंबर 1, कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं, वो जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर के जाती हैं, जिसे हम कहते हैं फोकस. ठीक है? अब ये फोकस मेरा थोड़ा पीछे रह गया, आप इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है? मतलब कि पॉइंट जहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फोकस. अब चाहे वो कॉनकेव का केस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स का केस हो, दोनों ही केसेस में जब भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो वो फोकस से होकर के जाती हैं. ओके? अब भाई कॉनकेव मिरर के केस में तो समझ में आ रहा था कि फोकस सामने है, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में देखिए बच्चों कि फोकस कहाँ होता है? पीछे. अब ये पीछे क्यों होता है? तो बच्चों हालांकि पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें डिटेल में समझ लेना, पर शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि आपके पास एक स्फीयर था ग्लास का, आपने उसको कट कर दिया. ठीक है? सेंटर से कट कर दिया. अब इस वाले पोर्शन से तो कॉनकेव बन रहा था, इस पोर्शन से मैंने कॉन्वेक्स बना दिया. ठीक है? तो अब सेंटर कहाँ है? यहाँ है, और इसके बिल्कुल मिड वाले पॉइंट को पोल कहते हैं, और पोल और सेंटर के बीच के पॉइंट को फोकस. अब भाई अकॉर्डिंग टू रूल, जितनी भी लाइट रेज इससे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलली इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाएंगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जानी थी, लेकिन यहाँ तो पॉलिश है. फिर क्या होगा? तो ये क्या होती है? यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो हमें तो लेकिन रूल को फॉलो करना है, तो हम क्या करेंगे? इसे पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे और इसे फोकस पे ला करके मिलाते हैं कुछ इस तरह से. आया समझ में? तो चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे आपको वर्चुअली ही क्यों ना लाइट मिलानी पड़े, लाइट रेज को मिलाना पड़े, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर के जाती है, जिसे हम कहते हैं फोकस. ओके? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. राइट? नाउ द नेक्स्ट रूल इज, तो नेक्स्ट रूल क्या होता है? नेक्स्ट रूल बिल्कुल इसका उल्टा है. अगर कोई लाइट रे फोकस से आए, अब पहले तो पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, अब दूसरा रूल क्या कहेगा बच्चों? कि जो भी लाइट रे भाई फोकस से आ रही हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होती हैं. अब चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो. कॉनकेव का केस समझ में आ रहा है हमें. कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा? तो जैसे डायग्राम हालांकि आपको दिख रहा है, लेकिन एक बार हो सकता है कि मेरे डायग्राम से ज़्यादा समझ में आए, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. तो मैंने यहाँ पर मिरर को बना दिया, और ये बीच में है पोल. ठीक है? और यहाँ से मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस. अब भाई लाइट रे जो फोकस पे जाएंगी, तो हमने ये माना कि अगर कोई ऐसी लाइट रे आ रही है जो कि फोकस पे आ रही होती, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाती? पैरेलल इस तरह से. ठीक है? क्योंकि लाइट रे को पैरेलल जाना है, तो लाइट रे कहाँ से बाउंस बैक होगी?
अब ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो यहीं से बाउंस बैक होगी। और कैसी होगी? अगर फोकस पे कोई लाइट रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है। चलिए, तो ये था रूल नंबर 2, जिसमें हमने फोकस से आने वाली लाइट रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलली कैसे जा रही हैं ये समझा। अब नाउ थर्ड नंबर रूल थर्ड ये कहता है कि जितनी भी लाइट रेस सेंटर से होकर के जाएं, ठीक है। अब ये कॉनकेव लेंस है, मिरर है सॉरी, और एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो भाई इसके सेंटर से जो लाइट रे जाएगी, मान लीजिए अगर ये सेंटर है तो वो जहां से जाती है उसी पाथ से वापस चली जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? अब देखो, स्फीयर को कट करके आपने बनाया है, ठीक है, तो ये सेंटर पे जो भी चीज़ आती है वो कैसी जाएगी भाई? सेंटर से ही वापस चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से भाई सेंटर से जो लाइट रे आएंगी वो सेंटर से ही वापस जाएंगी, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अब कॉन्वेक्स की दूसरी तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं जब, लेकिन लाइट रे को इस तरह से आप वर्चुअली सी पर मिलाते हो तो वो उसी तरह से वापस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं कि भाई जो भी लाइट रे सेंटर से होती हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जाती है वो सेंटर से ही बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये था आपका रूल नंबर 3। अब हम चलेंगे लास्ट रूल पर, विच इज़ रूल नंबर 4। अब भाई जितनी भी लाइट रेस पोल पर जाती हैं, पोल मतलब कि इस मिरर का बिल्कुल मिड पॉइंट, राइट, इस पोल पर जितनी भी लाइट रेस जाती हैं तो वो जिस एंगल के साथ आएंगी उसी एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, अगर उस पर इंसिडेंट रे आ रही है तो वो जिस एंगल के साथ आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वही पॉइंट है और जिसके कारण कोई भी लाइट रे अगर इस पॉइंट पर आएगी तो उसी एंगल से वापस चली जाएगी, चाहे कॉनकेव का केस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का केस हो। आया समझ में? तो ये 4 रूल्स जो हैं, अगर आपने ये चारों रूल्स को याद रखा तो आप बहुत इजीली इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कर सकते हो। अब देखो, कॉनकेव मिरर के केस में कुछ ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम इनमें से ही 2 रेस को उठा लेंगे। एक वो रे ले लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, और एक कोई दूसरी रे ले लेंगे। मान लीजिए एक ही ले लेते हैं कि भाई जो फोकस से होती हुई जा रही है या सेंटर से होती हुई जा रही है। ये 2 रे जब रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब कि वापस बाउंस बैक होती हैं, और जहाँ भी जिस पॉइंट पर भी मिलती है वहीं पर मिरर की इमेज बनती है। आया समझ में? नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि रूल्स कैसे होते हैं, कैसे हमें डिज़ाइन करना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। तो ये चारों रूल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसके पहले जो वीडियो हमने शूट किया है, मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, और इसी का एनिमेटेड वीडियो, ये सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। CBSE NCERT साइंस आपका चैप्टर नंबर 9 हमने बहुत इफेक्टिवली कवर कर लिया है, तो उसके सारे वीडियोस अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप देख सकते हैं। और अभी जो आपने मुझे अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया है उसके लिए थैंक्स फॉर